माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है जीएस, और जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो ये हमारी सीरीज़ की जो कि 72 नंबर की वीडियो है। इससे पहले कि हमारे चैनल पर 71 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है और जो कि हमारे प्लेलिस्ट में है। और हमारा टारगेट है, जैसे कि आज सब इंजीनियर में 3453 पोस्ट की वैकेंसी आई है और हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना नॉन टेक में। और जैसे कि आपको पता है कि 200 मार्क का पेपर होता है सब इंजीनियर का, जिसमें 100 मार्क टेक्निकल और 100 मार्क नॉन टेक्निकल। और नॉन टेक्निकल में टॉपिक कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर। इन सभी टॉपिकों के वीडियो जो कि हमारे 71 वीडियो में ऑलरेडी कवर है। उसके अलावा भी वीडियो हम कंटिन्यू रूप में बना रहे हैं। उसके बाद आते हैं अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर और हियर इज़ माई इंस्टा ID। अगर परीक्षा ऐप यूज करते हैं तो ये कोड यूज करें। उसके अलावा अगर कोई भी PDF चाहिए तो सब इंजीनियर नोट्स इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। सब इंजीनियर नोट्स, जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर नोट्स अवेलेबल ईजिली मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप परीक्षा ऐप यूज करते हैं तो परीक्षा ऐप पे आपको सब इंजीनियर की टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप कोड कूपन यूज करें ENG50, जिस पर आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। और कितना डिस्काउंट, जिस पर 1000 की टेस्ट सीरीज पर आपको मिलेगा आप सिर्फ 499 रुपीज़ में। इसके अलावा सब इंजीनियर की सीरीज में जो कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो कि अवेलेबल है, जो 200 मार्क की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है और जिस पर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा सब इंजीनियर परीक्षा ऐप पर जाके और कोड कौन सा यूज करना, तो ENG50 कोड कूपन कोड यूज करना है। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जो कि भारतीय संविधान की राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी टॉपिक से। और भारत के संविधान कब लागू हुआ, तो 1950 में। और बन के तैयार कब हुआ, तो बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन लागू हुआ कब, तो 26 जनवरी 1950 को। तो कौन से ईयर में, तो 1950 में ये लागू हो गया। उसके बाद भारत सरकार के संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली जो कि ग्रहण किया गया है, यानी एडॉप्ट किया गया है। जो कि संसदीय प्रणाली को कहाँ से, तो इसको एडॉप्ट किया गया है ब्रिटेन से। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो संविधान की शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र और न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो सरकार की संघीय व्यवस्था है, संघीय स्वरूप है। तो शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसके दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो सरकार की संघीय स्वरूप की। उसके बाद किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है, तो धर्म के बीच भेदभाव न करने वाले को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य जो कि संविधान के 25-26 आर्टिकल में मेंशन है। और इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात संविधान के प्रीएम्बल में भी कहा गया है, यानी सेकुलर वर्ड इसकी वर्णन किया गया है। स्वतंत्रतावाद किसका घोतक है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं का घोतक है। तो जो स्वतंत्रवाद होता है वो घोतक है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं का घोतक है। उसके बाद एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति या निरंकुश शासन। तो मात्र एक व्यक्ति या निरंकुश शासन। फासिज्म का सिद्धांत इस सिद्धांत पर लागू करने में होता है, तो सर्वसत्तावाद पे। राज्य का विषय में फांसीवाद क्या है, तो राज्य के विषय में फांसीवाद राज्य में व्यक्तिवाद से संबंधित धारणा को बढ़ाता है, तो इसमें फांसीवाद। इसके बाद आते हैं जीव विज्ञान में। और जीव विज्ञान में देखते हैं किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है, तो जीवाणु के द्वारा। और दूध के खट्टा होने में कौन सा एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड, जो कि दूध के खट्टा होने में काज होता है। तो लैक्टिक एसिड जो दूध के खट्टा होने पर डिपेंड करता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कारण दूध का दही के रूप में जम जाता है। IV द्वारा होने का रोग होता है, तो ये IV नहीं होगा, उसके HIV होगा, एक्वायर ह्यूमन वायरस। तो इसका एड्स होता है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके अलावा एड्स में क्या होता है, तो जो वाइट ब्लड सेल है उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसमें इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है।
एड्स वायरस क्या है, तो एक सूची आरएनए है। तो एक सूची आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए है। उसके बाद एड्स का कारण क्या है, तो वायरस है। और HIV का फुल फॉर्म ह्यूमनो डिफिशियंसी वायरस, यानी HIV का फुल फॉर्म ह्यूमनो डिफिशियंसी वायरस। उसके बाद एड्स फैलता है तो शारीरिक संपर्क से। उसके बाद विषाणु में क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। SARC क्या होता है, तो विषाणु जनित रोग होते हैं। तो SARS क्या होता है, एक विषाणु जनित रोग होता है। उसके बाद खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, तो विषाणु के संक्रमण के कारण खसरा रोग होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो चेचक। और चेचक जो कि विषाणु के कारण होता है, यानी चिकन पॉक्स कहते हैं जिसे। जंतुओं में होने वाले फुट ऑफ द माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो विषाणु के कारण फुट ऑफ द माउथ रोग होता है। आलू में मोजेक रोग का कारण क्या है, तो विषाणु। आलू में जो मोजेक रोग होता है उसका कारण क्या है, विषाणु। फिर आते हैं भूगोल पर, तो किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है, तो भारत का बाहर है ब्रह्मपुत्र नदी का। और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत से बाहर आती है और उसके बाद इधर से गंगा जाती है, और दोनों नदियाँ एक जगह मिलती हैं जहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं और जहाँ पे मैंग्रोव वनस्पतियाँ होती हैं। और मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पे होती है, तो बंगाल में सुंदरवन के डेल्टे में होती हैं और विश्व का ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बंगाल और जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बहते हुए आती हुई बंगाल में है। उसके बाद सिंधु घाटी का उद्गम कहाँ से हुआ, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। यानी इंडस रिवर का जो उद्गम स्थल है वो कैलाश पर्वत है। गंगा का उद्गम स्थान तो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर से। वही ताप्ती नदी का, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मुल्ताई नामक जगह से ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है। वही नर्मदा नदी का, तो नर्मदा नदी का अमरकंटक से है। अमरकंटक के प्लेटू से होती है, मैकाल श्रेणी से। और नर्मदा नदी कौन सा जल प्रताप बनाती है, तो धुआंधार जल प्रताप बनाती है। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाट बनाती है, तो विभ्रंश घाट बनाती है नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, तो बंगाल का शोक भी कहा जाता है। उसके बाद ताप्ती जो कि मध्य प्रदेश में जो कि बैतूल जिले के मुल्ताई नामक जगह से निकलती है। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और गल्फ ऑफ खंबात में जाती है। उसके अलावा नर्मदा नदी जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है, तो देवप्रयाग। और प्रयाग कितने होते हैं, तो देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, तो इस तरह से प्रयाग होते हैं। तो जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती है उसे कहते हैं देवप्रयाग। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहती है, तो कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहती है, तो कोसी नदी है। कोसी नदी कहाँ पे बहती है, तो बिहार में। जैसे कि बिहार में बीचों बीच कौन सी नदी, जैसे कि बिहार स्टेट है तो बिहार में बीचों बीच जो नदी बहती है उसे गंगा नदी कहते हैं। उसके बाद पूर्वी जिले जैसे सुपौल, सहरसा, जैसे सुपौल, मधुबनी और सहरसा, इन सब डिस्ट्रिक्टों से पास होते हुए ये आती है, जिसको हम मधुबनी या मिथिला कहते हैं। मिथिला जो साउथ जैसे कि नॉर्थ बिहार में के रेंज को हम मिथिला कहते हैं और मिथिला में ये बहती है। और इसमें जो कि बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। तो जो नदी ये बहती है इसे कोसी नदी कहते हैं। उसके बाद कौन सी नदी ज्वारमुख यानी एस्चुरी बनाती है, तो नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। और नर्मदा जो कि अमरकंटक के प्लेटू से मिलती है। उसके अलावा धुआंधार जलप्रताप जो कि जबलपुर में बनाती है, धुआंधार जलप्रताप जो कि जबलपुर में बनाती है। इसके अलावा नर्मदा नदी पर जैसे कि नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कितना फ्लो करती है, तो 1077 करती है। नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरी कितनी है, तो 41 ट्रिब्यूटरी है, यानी सहायक नदियाँ हैं। उसके अलावा नर्मदा नदी जो कि रेवा
रेवा देवसा मैकाल पर्वत से आती है, तो मैकल सूता के नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, जो कि सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात में है। उसके बाद सतपूर्णा और बिंद के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो सतपूर्णा और बिंद के बीच में नर्मदा नदी बहती है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है। भारत में किस नदी को अंतर्देशीय जल निकास कहते हैं? तो लूनी नदी को, और लूनी नदी को अंतर्देशीय जल निकास कहते हैं। इसके अलावा जैसे कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो नदी है माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद कांगो नदी जो कि विषुवत रेखा को काटती है। उसके बाद लिम्पोपो नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो लिम्पोपो नदी। कांगो नदी जो कि कर्क रेखा को काटती है, और माही नदी जो कि कर्क रेखा को काटती है। उसके बाद मकर रेखा को अगर हम बात करें तो माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद लिम्पोपो नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद कांगो नदी जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद भारत में कृत्रिम बंदरगाह जो कि चेन्नई और मद्रास है। तो चेन्नई मद्रास जो कि भारत में कृत्रिम बंदरगाह है। इसके साथ ही हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, और हम मिलेंगे अगली वीडियो। उसके बाद चैनल को लाइक करें और अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर करें। उसके साथ ही कमेंट और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को आपको पता चलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।